वेलकम। अपने लास्ट क्लासेस में किया था फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल्स। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम चल रहा है अपने बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर और एमएससी प्रीवियस, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखो अब अपने आगे है सिलेक्शन रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम्स। देखो सिलेक्शन रूल पढ़ते क्यों हैं अपने, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं चयन नियम, बट ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इंग्लिश वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हिंदी मीडियम वाले इसको आप है ना चयन नियम न बोल के सिलेक्शन रूल ही बोले, ठीक है। सिलेक्शन रूल का मतलब होता है किसी के लिए हो, जैसे कंपन के लिए हो जाएगा, कहाँ पे कंपन एक्रिय होगा, कहाँ पे सक्रिय, एक्टिव होगा या इनएक्टिव। ऐसे घूर्णन के लिए कहाँ पे घूर्णन इनएक्टिव होगा और एक्टिव। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए अपने पढ़ेंगे भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वर्जित होगा, आगे बात समझ में, और कौन सा ट्रांजिशंस अनुमत होगा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो अनुमत को बोलते हैं अलाउड और वर्जित को बोलते हैं फॉरबिडन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बता देता हूँ सिलेक्शन रूल, ठीक है। थ्योरेटिकल आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते ही। 3 पॉइंट है इसमें मैन, कुछ बुक्स में जे को आइडेंटिफाई किया गया है, तो यहाँ पे अपने को जे वगैरह को आइडेंटिफाई नहीं करना, अपने को तो सिलेक्शन रूल बताना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम्स के लिए। देखो भाई, सबसे पहले सिलेक्शन रूल इसका है 1 नंबर, वो है स्पिन नोट चेंज। हिंदी में ये सिलेक्शन रूल समझ में नहीं आएगा, इसमें इंग्लिश वर्ड बहुत सिंपल है, आप इंग्लिश में पढ़ना इसके सिलेक्शन रूल। स्पिन नोट चेंज, अपने को एक बात पता है स्पिन नोट चेंज का मतलब क्या हो गया। पहले तो ये देखो, अपने को पता है इलेक्ट्रॉन के पास 2 स्पिन क्वांटम नंबर जुड़े होते हैं, ध्यान में होगा, इलेक्ट्रॉन के पास 2 स्पिन क्वांटम नंबर जुड़े होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे, कौन कौन से स्पिन क्वांटम नंबर होता है। एक तो होता है बेटा अपने पास +½ स्पिन क्वांटम नंबर, और दूसरा क्या होता है -½ ठीक है। तो देखो स्पिन नोट चेंज का मतलब क्या हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन, अब अपने ने कल पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है उत्तेजित होता है, और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है ना। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या है -½ तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे भी ये -½ रहेगा, ध्यान रखना ये मेरी बात। स्पिन कभी भी चेंज नहीं होगी, समझ में आ गई क्या मेरी बात। जो स्पिन क्वांटम नंबर है, क्वांटा नंबर है इसके -½ है, तो ऊपर भी क्या रहेगा -½ तो इसका मतलब है अगर स्पिन चेंज होती है तो वो संक्रमण कौन सा हो जाएगा, वर्जित संक्रमण। आगे क्या बात समझ में, फॉरबिडन संक्रमण, फॉरबिडन ट्रांजिशंस। बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला सिलेक्शन रूल क्या है, सीधा सा आप याद रखो, थ्योरेटिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, स्पिन नॉट चेंज। आगे क्या बात समझ में, चल रहे अपने 2 नंबर सिलेक्शन रूल की तरफ, इधर लिख देते हैं नोट चेंज मल्टीपलिसिटी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बहुलता। देखो पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में जो बहुलता होती है, मल्टीप्लिसिटी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2s+1। इसमें पढ़ा होगा त्रिक अवस्था एकक अवस्था होती है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन संक्रमण में बहुलता या मल्टीप्लिसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसको मुझे आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉर्मूले की तरफ देखिए, यहाँ पे S, ये कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं स्पिन क्वांटा नंबर को। यहाँ पे जो S है वो चेंज होगा तभी तो मल्टीप्लिसिटी चेंज होगी, और मैंने तुम्हें पहले वाले पॉइंट में बता ही दिया स्पिन नॉट चेंज। तो इसका मतलब स्पिन ही चेंज नहीं होगी तो मल्टीप्लिसिटी भी चेंज नहीं होगी।
ठीक है। तो क्योंकि इसके फॉर्मूला देखो क्या होता है 2s+1, और ये वैल्यू कब चेंज होगी, जब इसका स्पिन क्वांटा नंबर चेंज होगा। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं स्पिन क्वांटा नंबर चेंज ही नहीं होता तो मल्टीप्लिसिटी भी कैसे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने पहला वाला पॉइंट समझ लिया तो अपने को सेकंड वाला पॉइंट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट सिलेक्शन रूल का होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम्स के लिए सिमेट्री नोड चेंज। सिमेट्री बोलते हैं सममिति। आज मैंने इंग्लिश वर्ड ऐसे यूज किए हैं क्योंकि ये सिलेक्शन रूल इंग्लिश वर्ड में बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल में आप समझोगे समझ में नहीं आएंगे क्योंकि हिंदी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट दे रखी है। तो देखो इंग्लिश में सिंपल सा है, 3 याद रखने हैं आपको, स्पिन नोड चेंज मल्टीप्लिसिटी एंड सिमेट्री नोड चेंज, बस कंप्लीट। समझ में आ गया? कहने का मतलब है अगर कोई अणु निम्नतर ऊर्जा स्तर से उसका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो उस अणु की सिमेट्री चेंज नहीं होगी। अगर चेंज हो रही है तो वो कौन सा संक्रमण हो जाएगा? वर्जित संक्रमण। कंप्लीट हो गया आपके सिलेक्शन रूल। मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं, स्पिन नोड चेंज, स्पिन नंबर कभी भी चेंज नहीं होंगे, चेंज हुआ तो कौन सा संक्रमण हो जाएगा? वर्जित संक्रमण। नोड चेंज मल्टीप्लिसिटी, अगर मल्टीप्लिसिटी चेंज हुई तो इसका मतलब कौन सा संक्रमण हो जाएगा? वर्जित संक्रमण। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में, भौतिकता के बारे में, त्रिक अवस्था, एकक अवस्था। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट आ जाएंगे सिमेट्री नोड चेंज। सममिति परिवर्तित नहीं होगी। अगर अणु की सममिति परिवर्तित हो रही है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, इलेक्ट्रॉन अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो इसका मतलब वो संक्रमण क्या हो गया? वर्जित संक्रमण। बोलो चीज समझ में आ गई? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी जो अपनी यहाँ पे हो गई कंप्लीट। बोलो भाई, चले अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। वैसे तुम यूवी स्पेक्ट्रा में पढ़ चुके हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, थोड़ा क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे अपने इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट अपने लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में। तुम्हारा सिलेबस इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं टॉपिक ताकि आपको पता चल जाए कौन सा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, हाँ एक बार माइक से ही कर लेता हूं, सॉरी। ठीक है भी, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिग्मा, पाई, सिग्मा एंड एन इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड देयर एनर्जी लेवल। ये टॉपिक ही लिख रहा हूं अभी मैं, एंड देयर एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशंस। तो मैं हिंदी में बोल देता हूं, सिग्मा, पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन्स का या एन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का विवरण तथा इनका ऊर्जा स्तर तथा इनका संक्रमण। ठीक है, अब अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे अपने को, ये तुम्हारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं लिख रखा, वैसे मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा एडिशन करके, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पाई, सिग्मा एंड एन। ठीक है, एंड देयर एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप पढ़ते हो इसके यूवी स्पेक्ट्रम्स में। देखो ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो, पहले भी स्टडी कर चुके हो डिटेल से।
अपनों ने पढ़ा था यूवी स्पेक्ट्रा में इसके बारे में, और अपने इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं रमन स्पेक्ट्रा में भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आते हैं पहले वाले पॉइंट पे, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पाई सिग्मा एंड एन। ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले देखो, अपने को पता है जो दो परमाणुीय कक्षक होते हैं वो दो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। आगे क्या बात समझ में, दो परमाणुीय कक्षक किसका निर्माण करते हैं, संयोग करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। किसके अनुसार करते हैं ये, तरंग यांत्रिकी के अनुसार। और अपने को एक चीज भी पता है भी, इनमें क्या होता है, संक्रमण होता है, उसमें जो एक उच्च ऊर्जा स्तर वाला होता है उसको अपने बोलते हैं विपरीत बंदी आणविक कक्षक। जो निम्न ऊर्जा वाला स्तर होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, बंदी आणविक कक्षक। तो यहां पे क्या है बेटा, यूवी स्पेक्ट्रा में जो पढ़ा था वैसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम्स। तो अपने किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। देखो अपने को पता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में जो बैंड है उसका जो उद्गम होता है वो संयोजक इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। संयोजक इलेक्ट्रॉन द्वारा कैसे, अपने को पता है संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निम्न ऊर्जा स्तर से किधर की तरफ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। इस उच्च ऊर्जा स्तर को अपने क्या बोलते हैं, विपरीत बंदी आणविक कक्षक। आगे क्या बात समझ में, जैसे परमाणुीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसी प्रकार से अणु में इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में उपस्थित रहते हैं। आगे क्या बात समझ में, जिस प्रकार परमाणुीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उसी प्रकार आणविक कक्षकों में भी क्या उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं उसको अपने बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आगे क्या बात समझ में, वे इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा बात करेंगे। वे इलेक्ट्रॉन जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सिग्मा बॉन्ड का, उसको अपने क्या बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और वे इलेक्ट्रॉन जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, पाई बॉन्ड का, उसको अपने क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। आगे क्या बात समझ में, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन किसी भी बंध में भाग नहीं लेते, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, अपंदी इलेक्ट्रॉन। वे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी बंध में भाग नहीं लेते उनको अपने क्या बोलते हैं, अबंदी इलेक्ट्रॉन। और यहां पे अपने इसके इंग्लिश वर्ड से इसका नाम निकालते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अपने इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयन से।
अब सुनो मेरी बात, यहां पे ये बेसिक अपने पहले पढ़ चुके हैं, जो सिग्मा बंध होते हैं वो बेटा प्रबल होते हैं, ठीक है, किसकी तुलना में? पाई बॉन्ड की तुलना में। आगे क्या बात समझ में? और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। इनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसके कंपेयर में? सिग्मा बॉन्ड की तुलना में। आगे क्या बात समझ में? ये हो गया अपना थोड़ा सा बेसिक। अब सुनो नेक्स्ट बात। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने बंदी आणविक कक्षक। बंदी आणविक कक्षक कौन से होते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर या मूल अवस्था में उपस्थित कक्षक कौन से होते हैं? आणविक कक्षक कौन से होते हैं? बंदी आणविक कक्षक। आगे क्या बात समझ में? जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं आणविक कक्षक, उनको अपने क्या बोलते हैं? विपरीत बंदी आणविक कक्षक। अब अपने चले नेक्स्ट, अब अपने बनाते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, इनके एनर्जी लेवल्स के बारे में। सबसे पहले देखो यहां पे क्या होता है, एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर अपने देखें इसका, यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? सबसे ज्यादा एनर्जी होती है बेटा सिग्मा स्टार की, उससे कम किसकी होती है? पाई स्टार। जो विपरीत बंदी होते हैं उनको अपने किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्टार से, ठीक है। पाई का विपरीत बंदी क्या हो जाएगा? पाई स्टार। और 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? एन। फिर किसकी होती है? पाई, और इधर की तरफ आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। इस दोनों को अपने बोलते हैं विपरीत बंदी। इंग्लिश नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग। दूसरा अपना आ जाएगा एन, इसको अपने क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग। और ये वाले कौन से हो जाएंगे? इसको अपने कहते हैं बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मतलब कौन से होते हैं? ये आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने कैसे आइडेंटिफाई करें? कौन होते हैं ये? लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रोड युग्म। बोलो अभी चीज समझ में आ गया? ये हो गया इनका एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट करते हैं इनके ट्रांजिशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉन संक्रमण का प्रकार। देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा अपने डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अतिव्यापन के अकॉर्डिंग अपने पढ़ चुके हैं यूवी में। देखो सबसे पहले अपना आ जाएगा डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो अपने सबसे नीचे की तरफ बनेगा सिग्मा, एनर्जी का बढ़ता क्रम, ठीक है। उसके बाद में क्या बनाएंगे अपने? पाई। फिर उसके बाद में कौन आ जाएगा? एन, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर कौन आ जाएगा? पाई स्टार। फिर क्या करेंगे अपने रिप्रेजेंट, कौन आ जाएगा सबसे लास्ट में ऊपर की तरफ? सिग्मा स्टार, ठीक है। पहला टाइप कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण बिटवीन सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सबसे पहले अपने किसके बारे में बात करेंगे? सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बारे में। देखिए भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देखो अपने को पता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार में अगर अपने बात करें, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनमें जो संक्रमण होता है वो उन यौगिकों में ज्यादातर होता है जिसमें s इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और अपने पहले भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अधिकतम पास होते हैं। आगे क्या बात समझ में? इसका मतलब ये है
अगर आप सिग्मा बॉन्ड को तोड़ते हो तो तोड़ने के लिए वो क्या करेंगे, ऊर्जा का सबसे अधिकतम अवशोषण करेंगे। आगे क्या बात समझ में? और s इलेक्ट्रॉन अणु में परमाणुओं के साथ अधिकतम मजबूती से बंधे रहते हैं। आगे क्या बात समझ में? जिसके कारण वो क्या करते हैं, अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और इस प्रकार अपने कह सकते हैं इस संक्रमण के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप है ना बेसिक पढ़ चुके हो, पहले ध्यान से देखना एक बात, जितना ज्यादा ऊर्जा का अंतर वेवलेंथ उतना ही कम, उतना ही बेटा क्या हो जाएगा, कम। मतलब ऊर्जा का मान बढ़ने पर वेव एनर्जी का मान बढ़ने पर वेवलेंथ का मान क्या होता है, कम। तो इनमें जब भी अपने वेवलेंथ की वैल्यू की बात करेंगे तो इनकी जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज भी मैक्सिमम ऑफ 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर से कम आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बीच में ऊर्जा का क्या होता है, अधिकतम अंतर उपस्थित होता है। इसलिए इसमें जो तरंग दैर्घ्य का मान या वेवलेंथ का मान होता है वो 200 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो अपने देखिए वेवलेंथ का मान, जैसे अपनों ने ले लिया बेटा इधर मैथेन की जो वेवलेंथ वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 125 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे ही अपने चलते हैं C2H5 की ओर, तो उसमें कितनी होती है, 135 नैनोमीटर। आगे क्या बात समझ में? एनी प्रॉब्लम्स? इसलिए अपने मानते हैं भी इसमें वेवलेंथ का मान कम होता है, इसलिए अपने मानते हैं भी इसमें जो ऊर्जा का अंतर होता है वो क्या होता है, अधिकतम। किसके बीच में, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसका मतलब ये क्या करता है, अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण करता है। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें केवल क्या उपस्थित होता है, सिग्मा बंध उपस्थित होता है। अब अपने आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर संक्रमण पढ़ेंगे अपने, 2 नंबर बनाते हैं अपने 2 नंबर। 2 नंबर कौन सा आ जाएगा, पाई टू पाई स्टार। पहला अपनों ने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया, 1 मिनट, इनमें गैप थोड़ा ज्यादा दे देते हैं नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा दूसरा, अपने कौन सा पढ़ेंगे, पाई टू पाई स्टार। तो ये कौन सा हो गया, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब अपने कौन सा पढ़ेंगे, पाई टू पाई स्टार। ठीक है, तो यहां से नाम से ही पता लग गया होगा पाई टू पाई स्टार संक्रमण किस में होता है, उनमें होता है जिनमें क्या उपस्थित होते हैं, पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं। देखो इसमें एक खास बात है थोड़ी सी समझने वाली, तो थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, असंतृप्त यौगिकों में। किस में उपस्थित होता है ये, असंतृप्त यौगिकों में उपस्थित होता है ये, जिसको अपने बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब क्या होता है, जिनमें युग्मन पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा युग्मन द्विबंध। युग्मन बंध का मतलब क्या हो गया, जिसमें क्या हो, पाई बॉन्ड अल्टरनेट हो। जैसे ये देखो, उनमें वेवलेंथ का मान बढ़ता जाता है जैसे जैसे अल्टरनेट बॉन्ड हो। कंपेयर देन असयुग्मिक द्विबंध के। आगे क्या बात समझ में? तो थोड़ा सा समझने के लिए एक एनर्जी डायग्राम देखते हैं अपने, वहां से समझना। तुम देखो, थोड़ा सा समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। देखो जैसे मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसके लिए 2 आणविक कक्षक बनेंगे। एक तो हो जाएगा बेटा पाई स्टार और दूसरा कौन सा हो जाएगा इसके लिए, पाई। थोड़ी छोटे बढ़ा रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है,
अब इसके लिए देखो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां से कहां तक हो जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे क्या बात समझ में, कौन सा संक्रमण हो गया यहाँ पे, पाई टू पाई स्टार। जैसे ही मैं यहाँ पे सहयुग्मित बंध को बढ़ाता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइन, या आजकल मॉडर्न नेम क्या हो जाएगा इसका यूपीएससी, ब्यूट 1,3 डाइन, और क्लासिकल नेम क्या हो जाएगा इसका 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो देखो एक पाई बॉन्ड मतलब 2 आणविक कक्षक, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 आणविक कक्षक, समझ में आ गई। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 आणविक कक्षक। बात समझ में आ गई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 आणविक कक्षक, 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 आणविक कक्षक। आगे क्या बात समझ में, 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने हो जाएंगे, 6 आणविक कक्षक। तो इसमें 2 आणविक कक्षक कौन कौन से बन गए, एक तो बंदी आणविक कक्षक, ये स्टार से क्या हो जाएगा, विपरीत बंदी। अब जैसे मैं डबल बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा अल्टरनेट में, मतलब संयुग्मन में, क्यों होता है ऐसा संयुग्मन, इधर देखो इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ, मान लो ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ, इसमें अपने को ऐसे लगता है जैसे पाई इलेक्ट्रॉन क्या है पूरी बेटा इस यहाँ पे इस पूरी ग्रुप में फैला हुआ है। आगे क्या बात समझ में, ऐसे लगता है भी इनका ये जो इलेक्ट्रॉनिक विस्थानीकरण चल रहा है, क्योंकि यहाँ से ये जो p ऑर्बिटल है इधर से टूटता रहता है बॉन्ड, कभी इधर से बनता रहता है। आगे बात समझ में, तो इसको अपने बोलते हैं सहयुग्मन बॉन्ड, और तुमने डिटेल से पढ़ा होगा पहले वाली क्लासों में। थोड़ा मैं यहाँ पे इनके वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कितने हो जाएंगे, देखो स्टार्टिंग से लगना, 2 तो बंदी के हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा बेटा पाई 2, और दूसरा इधर की तरफ क्या हो जाएगा पाई 1। फिर इधर की तरफ आओ, इसके 2 कौन से हो जाएंगे, विपरीत बंदी, कौन कौन से हो जाएंगे, 2 विपरीत बंदी, एक तो हो जाएगा बेटा पाई 3 और विपरीत बंदी है स्टार, और दूसरा क्या हो जाएगा पाई 4 स्टार। अब यहाँ पे समझाने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां से कहां तक होगा, अपने इंग्लिश में बोलते हैं होमो टू ल्यूमो, ये होता है होमो, और इसको अपने क्या बोलते हैं ल्यूमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर अपने हिंदी में बोले तो संक्रमण किसके बीच में होता है, उच्च ऊर्जा वाला बंदी आणविक कक्षक और निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंदी आणविक कक्षक के मध्य हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां से कहां तक होगा, पाई 2 से पाई 3 स्टार की तरफ। तो ध्यान से देखो, मुझे तो कुछ समझाना है इसलिए बनाया मैंने। ठीक है, वैसे आप सहयुग्मन द्विबंध का सहयुग्मन पढ़ोगे, वहां पे पढ़ते अपने। देखो यहाँ पे एनर्जी का अंतर देखो कितना आ रहा है, इतना। जैसे ही देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड बढ़ा, यहाँ पे एनर्जी का अंतर क्या आ गया, और ही कम। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा का अंतर क्या होता जाता है, कम। तो देखो यहां पे वेवलेंथ की वैल्यू होती है 165 नैनोमीटर, और यहां पे आके कितनी हो जाती है 217 नैनोमीटर। और अपनों ने अगर कर दिए 3 के लिए कितने बन जाएंगे, 1 2 3, इधर की तरफ क्या आ जाएगा 1 2 3, 3 तो ये हो गए बंदी आणविक कक्षक के लिए, और ये 3 हो गए विपरीत बंदी आणविक कक्षक के लिए। आगे क्या, तो यहाँ पर अगर 3 चले गए तो कितना हो जाएगा 253 नैनोमीटर। तो देखो आपकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, 3 याद रखो, 165, 217 और 253। ठीक है, एग्जाम्पल ये CH2 के लिए। और ये बताओ अपने 3 पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट करना हो, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिख रहा हूं इसका एग्जाम्पल, 3 पाई बॉन्ड वाले का CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, फिर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या आ जाएगा CH, फिर वापस क्या आ जाएगा बेटा CH2। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 253 नैनोमीटर। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका 135। ठीक है,
या अपने मॉडर्न नेम क्या होगा। जो एग्जाम्पल है अपने तीसरा नंबर एग्जाम्पल, उसमें क्या दे रखा है अपने तीसरे नंबर में, इधर की तरफ देखो पाई बॉन्ड बढ़ रहे हैं। तीसरे में क्या लिख देंगे सी, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड सी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा H2 CH 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 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपने 135 हेक्स ट्राइन, या अपने इसका मॉडर्न नेम ले तो क्या हो जाएगा हेक्स 135 ट्राइन। ठीक है, उसके लिए कितना हो जाएगा तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कितना हो जाएगा 253 नैनोमीटर्स। आगे बात समझ में। अब अपने नेक्स्ट आ जाएगा तीसरा ट्रांजिशंस। तीसरा ट्रांजिशन अपने पढ़ेंगे N2 सिग्मा स्टार्स। एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे तीनों के। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके दो टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। एक तो सहयुग्मन द्विवी बंध और दूसरा ये वाला ट्रांजिशंस, साथ में आपके इसकी वेवलेंथ की वैल्यू भी याद हो जाएगी। तो अपने नेक्स्ट देखो तीसरा नंबर है N2 सिग्मा स्टार। देखो एग्जाम्पल पाई बॉन्ड वाले आप लिख दोगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एस संतृप्ति यौगिक होता है। सिग्मा बॉन्ड वाले लिख दोगे आप, जितने भी संतृप्ति यौगिक होते हैं वो वाले एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल लिखने का तरीका देखो, N2 अपने बना लेते हैं, इधर की तरफ क्या कर रहे हैं N2 सिग्मा स्टार्स। तो इस ट्रांजिशन को अपने रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या आ जाएगा N2 सिग्मा स्टार्स। अब यहाँ पे जो N2 सिग्मा स्टार्स है उसका एग्जाम्पल देखो किस में होते हैं ये संक्रमण, जिसमें क्या हो लोन पेयर हो। आप N को लोन पेयर मान के चलो, एग्जाम्पल जल्दी याद होंगे। लोन पेयर हो और सिग्मा स्टार का मतलब लोन पेयर के साथ सिग्मा बॉन्ड उपस्थित हो। ये आपको एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। तो यदि अणु में अबंधी N इलेक्ट्रॉन हो तथा सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, आगे क्या बात समझ में, और कोई भी पाई बंध न हो, तब उसमें कौन सा संक्रमण पाया जाता है N2 सिग्मा स्टार संक्रमण। आगे क्या, तो कोई भी एग्जाम्पल अपने सोच लो इस टाइप का जिसमें लोन पेयर भी उपस्थित हो, सिग्मा बॉन्ड भी उपस्थित हो, वो वाले एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे लिखने हैं। तो देखो अपने क्या आ जाएगा, जैसे किसमें प्रेजेंट होता है, साथ में ये जिसमें N इलेक्ट्रॉन हो और साथ में क्या हो सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आगे क्या बात समझ में। तो इसमें एग्जांपल देखो, सबसे पहले लिख लिया अपनों CH3I, क्या नाम होता है इसका मेथिल आयोडाइड। कितनी आ जाएगी इसमें वैल्यू 259 नैनोमीटर्स। कुछ बुक में इसकी वैल्यू दे रखी है 258 भी दे रखी है, वो भी सही है, आप वो भी लिख सकते हो। और दूसरा एग्जाम्पल इसके लिए देखो, यहाँ पे आयोडाइड में लोन पेयर हो गया और CH3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जाम्पल है ट्राईमेथिलेमिन। ट्राईमेथिलेमिन, ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल की तरफ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर उपस्थित है और यहाँ पे देखो CH3 अपनों ने मेथिल बनाया है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 227 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो ये अपना कौन सा संक्रमण हो गया N2 सिग्मा स्टार संक्रमण। तीसरे संक्रमण की ओर आते हैं। तीसरा संक्रमण आ जाएगा अपने N2 पाई स्टार। कौन सा संक्रमण आ जाएगा N2 पाई स्टार। देखो N2 पाई स्टार आप देखने में तो समझ में होंगे क्या होता है इसमें। चौथा संक्रमण, एक तो इसमें क्या उपस्थित होते हैं लोन पेयर और दूसरा क्या उपस्थित होते हैं पाई बॉन्ड। तो आप ऐसे एग्जांपल सोच लो जिसमें क्या हो लोन पेयर भी हो और साथ में क्या उपस्थित हो पाई बॉन्ड भी हो। तो अपने इसमें एक महत्वपूर्ण एग्जांपल करेंगे C डबल बॉन्ड O वाला। आगे क्या बात समझ में, कौन सा करेंगे C डबल बॉन्ड O वाला। देखो C डबल बॉन्ड में देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड भी है। वैसे तो C डबल बॉन्ड O
दो प्रकार के संक्रमण प्रदर्शित करता है, दोनों के एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। एक तो कौन सा प्रदर्शित करता है, N2 पाई स्टार, और एक जो अपने पहले पढ़ चुके हैं कौन सा प्रदर्शित करता है, π2 पाई स्टार। अब मुझे बताओ वेवलेंथ की वैल्यू किस में ज्यादा आएगी, दोनों में एनर्जी डिफरेंस देखो, किस में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, N2 पाई स्टार में है या π2 पाई स्टार में है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की वैल्यू किसकी आएगी, जिसकी एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम। तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे किसका है, N2 पाई स्टार्स का। आगे क्या बात समझ में, तो उसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 279 नैनोमीटर। देखो एनर्जी लेवल कम होती है, एनर्जी डिफरेंस कम होते, वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ गई। जबकि दूसरे π2 पाई स्टार के लिए C डबल बॉन्ड वो वाले कंपाउंड्स के लिए क्या हो जाएगी, 195 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पे आप लिखो ना तो इसमें C डबल बॉन्ड O वाला ही एग्जाम्पल लिखना, क्योंकि आपके एक तो π2 पाई स्टार्स के भी एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे और N2 पाई स्टार्स के भी। आगे क्या बात समझ में, तो N2 पाई स्टार का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे N2 पाई स्टार्स, हो गए ना चारों। तो ये अपना हो गया N2 सिग्मा स्टार, और ये कौन सा हो जाएगा, N2 पाई स्टार्स। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, अपने चार संक्रमण क्लियर हो गए। हाँ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे सिग्मा सिग्मा जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो वाले एग्जाम्पल, वो वाले कंपाउंड कौन सा प्रदर्शन करते हैं, ये वाला संक्रमण। जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंस हो, अपने ज्यादातर किसका यूज करते हैं, संतृप्त यौगिकों का, ठीक है। N2 जिसमें लोन पेयर और प्लस में सिग्मा बॉन्ड हो, इस टाइप के एग्जाम्पल, जैसे अपना हो गया अल्कोहल हो गया, आगे क्या बात समझ में, थायोल हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे, N2 सिग्मा स्टार। दो एग्जाम्पल अपनों ने किया था, मैथिल आयोडाइड हो गया। एमीन वाले जितने भी कंपाउंड है उनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंस नहीं होता, ओनली क्या प्रेजेंस होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंस होता है। थर्ड अपने आ जाएंगे N2 पाई स्टार की तरफ। N2 पाई स्टार अपने को एग्जाम्पल लिखने हैं, तो जिसमें पाई बॉन्ड भी उपस्थित हो और लोन पेयर, तो जैसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स। और अपने कौन से हो जाएंगे, जिसमें पाई बॉन्ड भी उपस्थित हो और साथ में क्या हो जाएंगे, लोन पेयर भी, जैसे N डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स हो जाएंगे। आगे क्या बात समझ में, और कौन से हो जाएंगे, जिसमें क्या हो, लोन पेयर भी प्रेजेंस हो और साथ में क्या प्रेजेंस हो, पाई बॉन्ड भी। तो उस टाइप के अपने को सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट अपने कौन सा आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो गए आपके सारे कंप्लीट, समझ में आ गया। तो आज अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम खत्म हो गया है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे नई यूनिट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का जो जितना भी बेसिक है मैंने बता दिया। इसमें एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आता है फ्रैंक-कोडॉन प्रिंसिपल, और जो तीन मैंने सिलेक्शन रूल बताए हैं, स्पिन नोड चेंज, और दूसरा सिलेक्शन रूल कौन सा आ जाएगा, नोड चेंज द मल्टीप्लिसिटी, और तीसरा जो अपने सिलेक्शन रूल है वो कौन सा आ जाएगा, तीसरा नंबर, नोड चेंज सिमेट्री, वो वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप डीपली स्टडी कहाँ पे करते हो, मैंने नॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस भी बताया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनियस स्पेक्ट्रम्स में अपने इलेक्ट्रॉन वर्ड्स का ज़्यादा यूज करेंगे, समझ में आ गई। तो ऐसे करके अपने इनको डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू अपने देखना चाहें अगर इसको साई वैल्यू तो अपने यूवी ट्रांजिशंस में देखते हैं, वहाँ पे भी ये तुम्हारा टॉपिक है। रमन स्पेक्ट्रम में है वो आप ये वाला टॉपिक यूज कर सकते हो। तो तीन जगह पढ़ते हो आप ये टॉपिक। आज अपनों ने पढ़ा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में पढ़ा है ये टॉपिक। ओके, समझ में आ गया, अपने कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना। ओके।